ये कोई एलियन है। ये सांप चिपक चुके हैं। शुक्र है इन्होंने मुझे काटा नहीं है। प्यारी गाँव, गाँव माता तुम्हें कुछ नहीं आता, गाँव माता तुम्हें कुछ नहीं आता, लता तुम्हें कुछ नहीं पता। जोगी को फैसिनेट करती हैं ये घंटियाँ। और ये है आपकी मारम देव पीक जो जोगी समिट करने जा रहा है। और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जी हाँ, तो मित्रों, जोगी दोबारा पहुंच चुका है चमड़क्की जो है ढोक वहाँ पे, और दोबारा ठीक 20 दिन बाद समिट करने जा रहा है मारम देव पहाड़, क्योंकि जोगी को मोहब्बत है इस पहाड़ से। और 2 नए कज़न्स हैं जोगी के, जिनकी वजह से जोगी दोबारा आ रहा है मारम देव को सर करने। और ये चमड़क्की हम पहुंच चुके हैं। और ये जो दौलती ना मारे अगर पटवारी, तो ये बहुत अच्छा है। ये कान देखें अपने, हमारा इलेक्शन चोरी किया है तूने, कान देखे हैं तुमने अपने। जी हाँ, तो हम चढ़ रहे हैं स्टीप चढ़ाई मारम देव पहाड़ की तरफ। और ये सीन है जी, ये पहाड़ों की लेयर्स, ये सारा फासला हम तय करके आए हैं। और आगे जा रहे हैं मेरे कज़न माशाल्लाह, जो कि अभी चंद माह पहले GBS एक डिज़ीज़ है, वेरी रेयर, उससे रिकवर हो के तो माशाल्लाह अभी ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं जो कि जान तोड़ है। वो ऊपर मारम देव पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, चट्टानें उसकी। जी हाँ, तो मित्रों, अशफाक भाई ने छतरी निकाल ली है क्योंकि धूप है। और आज 1 अगस्त है, क्योंकि ये जगह डिप्रेशन में है, तो यहाँ पे हबस है थोड़ी सी। पहाड़ की पीक पे जाएंगे तो ठंडी यकबस्ता हवाएं चल रही होंगी लगातार। वो इशफाक भाई जा रहे हैं माशाल्लाह, और इनसे आगे हैं छोटा जोगी और उनके मामू। तुम्हें पता है चुनी बाबू, जोगी को सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी चीज़ फैसिनेट करती है? ये घंटियाँ। प्यारी गाँव, ये है मारम देव, ये हमने समिट करनी है अभी। और हम पहुंच चुके हैं ये जो नेचुरल पॉन्ड है, नेचुरल पॉन्ड में हम पहुंच चुके हैं। और क्योंकि मैं कुदरत की मंजर कशी करता रहा हूँ, थोड़ा पीछे रह गया था इन भाइयों से। ये सारा फासला तय करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और माशाल्लाह यहाँ से ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई हैं, ये ताज़ा दम हो रहे हैं। इशफाक भाई माशाल्लाह, आप GBS से भी रिकवर हुए हो कुछ महीने पहले, और माशाल्लाह आप इतनी हाइट पे आ गए हो। अल्लाह आपको सलामत रखे और सेहतमंद रखे।
आपको सब हम लव वंस को। और ये नेचुरल पॉन्ड है। जब मैं उधर पीक पे होऊंगा व्यूवर्स तो याद रखना, ये बंद मैं आपको दिखाऊंगा टॉप से, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो नेचुरल पॉन्ड है इसका क्या लेवल था, और जब मैं पीक पे चढ़ूँगा रॉक की तो उसका क्या लेवल होगा। और ये बेरी का दरख्त है खूबसूरत सा, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त व्यू है। भाईजान 2021 कोरोना के दिन थे। वाह क्या नज़ारा है। नीचे खाई हैं। ओह गुडनेस, खैर है खैर है। हाँ जी। चल जोगी के संग, चल जोगी के संग। तीतरों की आवाज़ें। मारमदेव तकरीबन 95% हम सर कर चुके हैं। पाम ट्रीज, स्टीप चढ़ाई है। भाई लोग तकरीबन टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो एक बार आपको याद होगा नीचे एक पॉइंट पे खड़े होकर मैंने कहा था कि हम इस ऊपर कितनी हाइट पे जाएंगे। ये जूम इन कर रहा हूँ पॉइंट का। यहाँ पे हमने स्टे किया था, आराम किया था, और अब हम इतनी हाइट पे पहुँच चुके हैं। ये है जोगी और ये नीचे वो पॉइंट, और यहाँ पे हवा माइक कैप्चर कर रहा होगा। माइंड ब्लोइंग, बहुत ही प्यारी हवा है। भाई लोगों ने सर कर लिया, मैं ऊपर जा रहा हूँ। वाह हम पहुँच चुके, हमने सबमिट कर लिया, सबमिट कर लिया। मारमदेव जोगी ने 20 दिनों के अंदर 2 बार ये सबमिट कर लिया है। और ये नज़ारे हैं जी, ये मस्त हवाएं, और ये मेजर रॉक, और ये पहाड़ों वादियों की लेयर्स। सुभान अल्लाह। वाह ये नीचे खाई देखें। ओह माय गुडनेस। मैं बैठा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जोगी मौजूद है मारमदेव पहाड़, जो कि सून वैली का सकेसर पहाड़ के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक है। वहाँ पे अपने मुर्शिद, अपने गुरु की कब्र के साथ। ये जोगी के गुरु आज से 100 साल पहले इसी पहाड़ को सर करने आ रहे थे। सावन का महीना था, यही मानसून चल रहा था 100 साल पहले। मुर्शिद जब नीचे पहुँचे तो यहाँ से चट्टानें टूट टूट कर नीचे गिरी, लेकिन मुर्शिद अल्हम्दुलिल्लाह वड्डे जोगी और इस जगह, इस मकाम पे पहुँचे। और इसके बाद बड़े मुर्शिद वो जो बड़ी रॉक है उसके ऊपर चढ़ गए। दिखाइए ज़रा जूम करके। मुर्शिद इसके ऊपर बैठ के तो चिल्ला काटना शुरू हो गया। इस दौरान बारिश हुई। मुर्शिद
एक टांग पे खड़े होके तो चिल्ला काट रहे थे। ये चट्टान जो है अब भी आप दिखाइए, अभी भी ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ये चट्टान की एक सतह टूटी और मुर्शिद नीचे खाई में सैकड़ों फीट नीचे जा गिरे। आजकल यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे कोई गिर जाए तो उसे उठा के आप वापस नहीं लेके जा सकते गांव या करीबी जो शहर है या गांव है। तो उस दौर में मुर्शिद जब नीचे गिरे तो मेरे जैसे जो मुर्शिद के मुरीद थे जोगी, उन्होंने मुर्शिद को बड़ी मुश्किल से उठाया कंधों पे और इस मारम देव पहाड़ की पीक पे ला के दफना दिया। जोगी जब भी गांव आता है तो मुर्शिद के चरणों में बैठ के इनके लिए फातिहा पढ़ता है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुर्शिद पे राज़ी हों। तो जोगी ने मुर्शिद जोगी भी किसी दिन आपकी तरह इसी तरह रो रख जाएगा, क्योंकि ना तुसी बाज आए सोते ना ही तुहाडा शागिर्द जोगी बाज आ रहा है यकीन तो। मुर्शिद, मैं दोबारा उस रॉक पे, उस चट्टान पे जा रहा हूँ जहाँ से आप गिरे थे चिल्ला काटते हुए मानसून के मौसम में। मुर्शिद मैं आ रहा हूँ, मुर्शिद मैं आ रहा हूँ आपके पास। जोगी बहुत जी चुका है बेटा, आप मत आगे आइए, ये बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक रास्ता है। नीचे खाइयाँ हैं, पतली सी पगडंडी है, यहाँ से ये चट्टान टूट टूट के इधर गिर चुकी हैं। ये और ये जो चट्टान है इस पे मैं जिस पे पाँव रखूँगा ये पहली उधड़ी हुई है, पहले ही ये उधड़ी हुई है। और जोगी ने सबमिट कर ली 20 दिनों के अंदर दूसरी बार मारम देव। oh माय गॉड, मुझे चक्कर आ रहे हैं मुर्शिद। अच्छा, तो माशाल्लाह मैंने लास्ट टाइम थकावट की वजह से चूरो चूर होके कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, ये मेरा 8वां और आखिरी विज़िट है। लेकिन रब को मालूम था कि 20 दिन के अंदर मेरा 9वां विज़िट भी हो जाएगा। मैं आया हूँ अपने प्यारे फुफोजाद, मेरे प्यारे कज़न माशाल्लाह मलक इशफाक साहब की वजह से दिखाइए मेरे भाई को माशाल्लाह। स्टीप चढ़ाइयाँ, ये वादियाँ देख रहे हैं आप, ये वादियाँ दिखाइए, ये तय दर तय, ये लेयर्स दर लेयर्स, ये जो वैलीज़ हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स लेयर्स, ये तमाम क्रॉस करके माशाल्लाह मलक इशफाक साहब आज मारम देव पे पहुँचे हैं मेरे साथ। तो जोगी ने वैसे नहीं आना था, लेकिन कोई भी सैलानी रूह, जोगी रूह जो एडवेंचर को पसंद करती हो, जिसे कुदरत से मोहब्बत हो, नेचर से मोहब्बत हो, ये ठंडी हवाएं ये पीक पे ही मिलती हैं पहाड़ों की, जो इनको अपनी बॉडी पे, अपने चेहरे पे फील करे। और ये जो परिंदों की आवाज़ें, तीतरों की दूर दराज, जिसके अंदर भी नेचर की मोहब्बत होगी जोगी उसके साथ चलेगा। तो ओके बेटे, नमस्ते, सलाम, प्रणाम। जोगी के मुर्शिद आज से 100 साल पहले एक टांग पे यूं करके चिल्ला काट रहे थे, यही मानसून का मौसम था। और ये चट्टान आपको दिखाते हैं, ये चट्टान जो है ये टूट फूट का शिकार है। में एक सूरत है, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि गफलत में रखा तुम्हें ये चाको चौबन और माल दौलत की हवस ने। आसिम मुनीर साहब, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब, रिज़्क़ हलाल में बहुत ही बरकत है, बहुत सुकून है, रूहानी सुकून रिज़्क़ हलाल नहीं है। रिज़्क़ हलाल चाहे
आपका मंथली 30,000 हो, 35-40,000 कमाते हो, लेकिन आप रूहानी तौर पे पुरस्कून रहेंगे। रात को आपको नींद आएगी। बेटे आप कैप्चर कर रहे हैं मुझे? तो ये सीन है। तो जो कि बेसिकली चैनल मैंने बनाया है रूहानियत के लिए। ये शोल मेला में लगाता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर ज़्यादातर बच्चे हैं, उनको हंसाने के लिए। और वैसे भी मैं बस शरारती सा बंदा हूँ। ज़िंदगी को कभी मैंने सीरियस नहीं लिया। पैदाइश से लेके अब तक इवन बच्चों वाला हो चुका हूँ। क्योंकि एक चीज़ जो अल्लाह कहता है, ये धोखे का सामान है धोखे का। इन्नल हयात दुनिया मताउल गरूर, धोखे की टट्टी है, ये धोखे का सामान है। तो एक धोखे को जो भी क्यों सीरियस ले। हाँ, मैं सीरियस लेता हूँ रूहानियत को, कुरानी तालीमात को, नेक अमाल को, अच्छे बद जो अमाल है उनको। अल्लाह ने भी हमें परखना अमाल की वजह से और नीयतों की वजह से है। ये दाढ़ी और पर तस्बीह और मुसल्ले और ये चिल्ले और ये वजीफ़े और ये जो आपका है हज और उम्रे, पज जनाब सफ़ात मिना दे विच दिल तुहाडे काले अमाल, तुहाडे काले नीयतां, तुहाडियां कालियां करतूत, तुहाडे बददिमाग ज़ुल्म की ज़िंदगी और मौत तख्लीक की अल्लाह ने कि तुम में से अमाल में कौन आसान है। ठीक है ना? अमाल में भाई इबादत और चीज़ है, ईमान और चीज़ है, इस्लाम और चीज़ है। इबादत गुजार होना चाहिए। अब जंगे ओहद लगी हुई थी तो सहाबा किराम उधर मस्जिद नबी में बैठ के तस्बीह फेरते रहे, इबादतें करते रहे, नफल पढ़ते रहे। नहीं, अमर का डॉक्टर जाके लड़ो। इबादत अफसोस के ये जो हमारे हिंदुस्तानी मुल्लाज हैं, मौलवी हैं, इन्होंने इबादत को बड़ा बना लिया है। अमाल चाहे फिरौने वाले हैं, नमूद वाले, काले करतूत, गंदे यतीम मस्कीन का मारा, जरवाओं का, यतीमों का, टैक्स में शहीदों की फैमिलीज होती हैं जो टैक्स पे कर रही होती हैं। जो लेके जाता है वो भी अकबर करता हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं अपने अंदर जज कर रहा हूँ, अपने आप को भी सुधार रहा हूँ। ये शहरों की पी पा पू लाहौर की जो सड़कें हैं, रोडें हैं, जो पार्क है डिफेंस के, वहाँ पे ये आपको नहीं, आपको 100 साल पहले मुराद तो कब्र है। इस चट्टान पे ये सोच आती है, इस चट्टान पे अपने आप हो जाएगी अगर जोगी ने मजीद इस तरह की बातें कही। क्योंकि आप लोग हो मादा बस मेटीरियलिस्टिक। ये मादा, ये क्या है? What is this? इसको मैं फेंक दूं तो क्या नया अल्लाह मुझे नहीं देगा, लेकिन ये बात अल्लाह ने दी। समझ आई? जोगी चैनल की ये बेस है, ये रूह है, बाकी सब शुगल है, मजाक है। असल मैं ये हूँ जो आज हूँ, जो इस चट्टान पे बैठा हुआ हूँ, जहाँ मैं जलाल में आया हूँ। ये दिखाइए चट्टान, इनको दिखाइए हसीन वादियाँ। ये अल्लाह, ये कुदरत, ये किसने बनाया? आइंस्टाइन ने बनाया है। ये हवा किसने? आइंस्टाइन ने है। ये से जुड़िए, जोगी को देखिए, जोगी का व्लॉग देखिए, जोगी को के मत देखा करें। मेरा जो ऑडियंस रिटेंशन है वो गिर जाती है और मेरे चैनल बिल्कुल बढ़ जाता है। देखना है तो देखिए पूरे का पूरा व्लॉग, नहीं तो मत देखिए। कोई शौक नहीं है आप लोगों को जानने की। जो मुझे समझते हैं वो मुझे देखेंगे। जो अल्लाह की राह चलना चाहता है, अल्लाह की राह पे तो ये बड़े बड़े मुल्ले हैं। देख लिया आपने मुल्ले किस तरह जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, या कुछ नहीं हो रहा फ़लस्तीन में। हमारे मौलवी खामोश हैं, लेकिन जो भी अंदरों अंदर
अल्लाह अकबर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।